Subscribe to our channel for further updates. बच्चों देखिए, लेट्स टेक द अनदर टॉपिक्स दैट्स कॉल्ड एज डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसको मैं बेटरली आपको एक एग्जांपल के थ्रू पहले लिख करके बता देता हूँ, बाद में बता दूंगा कि आया कहाँ से। सुन बेटा, मान लो आप यहाँ पर कि ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है दिस इज योर 1,2 और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 3,8। ठीक है, आपसे बोला गया कि अगर ये दोनों पॉइंट किसी सर्कल के डायमीटर हैं तो आप सर्कल की इक्वेशन लिख करके दिखाइए। ठीक है, आप में से कोई बच्चा अगर जुझारू होगा, इफ ही ऑब्लिक शी इज हार्ड वर्किंग, तो वो करेगा क्या, वो इनका डिस्टेंस निकालेगा, इनका मिड पॉइंट निकालेगा, मिड पॉइंट को बोलेगा कि सर ये सेंटर है, डिस्टेंस निकाल लेगा रेडियस, और सेंटर और रेडियस आ गया तब तो आप खुद ही इक्वेशन ऑफ सर्कल को लिख लेंगे। क्लियर? आज के दिन अगर जब इक्वेशन लिखने की बारी आती है तो सब कोई समझो, पहले एक्स कोऑर्डिनेट दोनों पकड़ो फिर वाई कोऑर्डिनेट दोनों पकड़ो। देखो मैं पकड़ के दिखाता हूँ। मैंने लिखा दिस इज x - 1 इंटू x - 3 प्लस टाइम्स ऑफ y - 2 इंटू y - 8। दिस इज द डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख दी, वो जो तुम मजदूरी करके लिखते सेंटर एंटर निकाल करके और इसको गुणा उड़ा मार करके जो लिख लोगे, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। बस जादू सीखो, एक बार इसका कोऑर्डिनेट एक बार इसका कोऑर्डिनेट ये लिए, और फिर y का कोऑर्डिनेट और y का कोऑर्डिनेट y - 2 y - 8, इसको बस गुणा उड़ा मार करके सरिया लो। मैं सरिया करके दिखाता हूँ। देखो इधर वैसे आंसर आ चुका है बट तब भी तुम लोग के लिए x² माइनस टाइम्स ऑफ 4x + 3, ये तो इसका आ गया। और प्लस की जब बात करेंगे तो यहाँ से जब अपने को लिखने की बारी आई, सो y² माइनस टाइम्स ऑफ 10y प्लस टाइम्स ऑफ 16 इज इक्वल टू 0। तो टेक्निकली जब अपन लिखेंगे तो ये लिखा हुआ मिलेगा दिस इज x² प्लस y² माइनस 4x माइनस 10y और प्लस टाइम्स ऑफ 19 इज इक्वल टू 0। बच्चों आई एम श्योर आप लोग बहुत खिलाड़ी हैं, सेंटर तो देख करके बता ही सकते हो। अच्छा बताओ सेंटर देख करके कितना आ रहा है, आधा और अपोजिट साइन तो 2,5, यहाँ से भी निकाल करके देख लेना 2,5 ही आ रहा है। अरे मिड पॉइंट निकाल लो, रेडियस भी निकाल लेना, वही सब मैच कर जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक स्टूडेंट पूछ रहा था कि सर हाउ दिस, व्हाट इज द प्रूफ ऑफ दिस। सुनिए, मैं इसी को प्रूफ बता देता हूँ। बेसिकली आप देखो इस पॉइंट P, दिस इज नथिंग बट काले कलर का H, K, इसी का आपको लोकस निकालना है। और अगर ये डायमेट्रिक फॉर्म है सो यू मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि बेटा इसको यहां से जोड़ोगे और इसको यहां से जोड़ोगे तो इनके बीच का एंगल हमेशा 90 ही बनाएगा। एनी डाउट और इट इज श्योर? बिल्कुल 90 बनाएगा अगर डायमेट्रिक पॉइंट से। तो अब जब लिखने की बारी आई, सो दिस इज m1 और दिस इज m2, तो अब आप क्या लिखेंगे बेटा, दिस इज m1 इंटू m2 का प्रोडक्ट कितना, -1। देखो लिखते बनना चाहिए, वो बहुत अच्छी एक अच्छे स्टूडेंट की बहुत बढ़िया पहचान होती है। बट अगर आप प्रूफ भी आपके अगर दिमाग में है ना, देन यू आर आउटस्टैंडिंग माय डियर। तुम्हारे अगर दिमाग में प्रूफ है तो तुम IIT एडवांस में रैंक फोड़ोगे। ठीक है, सुनो, अब यहाँ पर जब प्रूफ लिखने की बारी आई तो भाई मैंने बोला लिख करके दिखाओ, तो तुमने बोला m1 का स्लोप लिख देता हूँ, तो ये आ गया y2 - y1 अपॉन x2 - x1, तो k - 2 अपॉन नथिंग बट इक्वल टू h - 1, और m2 को लिखेंगे तो k - 8 अपॉन नथिंग बट इक्वल टू h - 3 का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, -1। सुनो बच्चा, ये दोनों डिनोमिनेटर h - 1 h - 3 को गुणा मार देना, इधर मार दोगे तो अब देख लो तुम लोग k - 2 इंटू k - 8 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ, माइनस टाइम्स ये नीचे वाला जाएगा तो ऊपर लिखा हुआ मिल जाएगा h - 1 इंटू h - 3। इन दोनों टर्म्स को इधर ले आओ तो जब लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, दिस इज h - 1 इंटू h - 3 प्लस टाइम्स ऑफ नथिंग बट इक्वल टू दिस इज k - 2 इंटू k - 8 इज इक्वल टू 0, और इसको तुम x और y में कन्वर्ट कर लेना। सो बस आप, अरे यही तो मैंने लिखा है x - 1 x - 3। गौर से देखिए ना, अगर आप इसको रिप्लेस करके h/x और k/y डालेंगे तो यही तो आंसर आ रहा है। मैं भी यही तो आपसे बोल रहा हूँ। तो डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल सबको समझ में आया। इसको लिखने के बहुत सारे तरीके दुनिया बताएगी आपको, वो सब जो भी बताएगी ना वो सब काम धाम के नहीं, तुम काम की चीज़ वो सब जो भी है वो सब मैंने तुमको बता ही दिया है। ठीक है, कि सेंटर ऐसा भी होता है वैसा भी होता है, बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे तो और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, बट काम की चीज़ हम लोग ने देख ली। ठीक है, किसी और बुक्स में अगर आप कहीं पढ़ेंगे या कहीं पर, तो इसी 1 को वो x1, y1 मान लेगा, इसी को वो x2, y2 मान लेगा, और डिक्टो यही प्रूफ लिखेगा। डिक्टो यही प्रूफ लिखेगा। बात समझते हैं बच्चों? सो दिस इज द डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल।
अच्छा ऐसे ही जस्ट एक चेक के लिए आओ देखो तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन लिखता हूँ। इस स्लाइड को हटाते हैं बच्चों अपन। बच्चों ये 2 सवाल तुम लोग के लिए हैं। एक ये आराम से देखिए क्या चल रहा है। राइट द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद दिस एंड दिस एज डायमीटर, और दूसरा राइट द डायमेट्रिक एंड्स ऑफ दिस। ठीक है, करिए थोड़ा सा आप लोग आराम से वीडियो को पॉज करिए एंड लेट्स चेक हाउ मेनी ऑफ यू कैन आंसर इट करेक्टली। अभी जस्ट नेक्स्ट स्लाइड आएगी तो मैं खुद ही आपके सामने आंसर लिख दूंगा। आइए, मुझे लगता है आप लोग ने लिख लिया होगा, मेरा ही बड़ा मन कर रहा है लिखने का। आओ देखो मैं लिख करके दिखाता हूँ। दिस इज x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 और प्लस y प्लस 5 इंटू वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अगर गलत नहीं दिख रहा है देन प्लीज चेक। दिस इज दी आंसर। पक्का? अच्छा इसने तो लिख ही दिया है और ये तो पूछ रहा है कि अच्छा डायमेट्रिक एंड्स बताओ। एक बच्चा खड़ा होकर के बताया कि डायमेट्रिक ENDS एंड्स आर। सुनो जरा इसने क्या आंसर दिया। ही सेड सर आंसर इज 1,3 एंड 5,-7। दिखाई देता बच्चों? मजा आ गया, वेरी गुड। एक बच्चा खड़ा हुआ बोला सर आई रोट डायमेट्रिक एंड्स एज 1,-7 एंड 3,5। आओ बताओ बच्चों, पहला वाला सही कि दूसरा सही कि दोनों सही? भाई आप दोनों से लिख करके देख लेना, आंसर तो सेम ही आएगा। ये तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, बोलोगे तो मैं अभी लिख करके दिखा देता हूँ। तुम लोग खुद से भी लिख करके देख लेना, डायमेट्रिक एंड्स तो सेम ही निकल करके आ रहे हैं। ठीक है, यानी ये भी सही है ये भी सही है, दोनों ही सही हैं। तो दोनों से एक सर्कल कैसे बन सकता है? क्यों नहीं बनेगा दोस्त? सुनो इधर, अगर तुम इस सर्कल की बात कर रहे हो तो देख इधर, इधर देख, इधर देख। ये तुम्हारा अगर ये डायमेट्रिक छोर ये है ना, इधर देख, ये डायमेट्रिक छोर ये है। ठीक है, तो डायमेट्रिक छोर लिखो जरा। कैसे लिखेंगे अपन यहाँ पर? दिस इज, थोड़ा सा इधर से लिखता हूँ मैं, फिगर एक्सप्लेन करना है इसलिए। तो ये निकल करके आएगा 1,3 और दूसरा निकल करके आएगा इसका अपोजिट डायमेट्रिक छोर यहाँ पर। दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 5,-7। सुनो, बाकी के जो 2 कोऑर्डिनेट्स है ना वो यहाँ पर ओपोनेंट ऐसे बनेंगे, कुछ रेक्टेंगल बनाएंगे कि स्क्वायर, वो सब की गारंटी नहीं है, बट ऐसे रेक्टेंगल या स्क्वायर में से कुछ एक बनेगा। तो बाकी के जो 2 कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो एक तुम्हारा यहाँ से निकल करके आ जाएगा, दिस इज नथिंग बट 1,-7, और दूसरा ये निकल करके आ जाएगा, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 3,5। देख रहे, ये 2 डायमेट्रिक छोर से जो सर्कल बना वो ये लाल कलर का है, और इन 2 कलर के डायमेट्रिक छोर से जो सर्कल बना वो भी यही लाल कलर का है। मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल को देख करके डायमेट्रिक एंड्स की गारंटी नहीं दे पाओगे तुम। अगर ये ब्लू वाला कह रहे हो तब भी सही हो, तुम ये वाला कह रहे हो तब भी सही हो, और मैं 10 प्रकार के और लिख करके दिखा दूं वो भी सही। वो भी सब अपन लिखना सीखेंगे अभी आने वाले लेक्चर्स में। मुझे लगता है डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल इज वेरी मच क्लियर। इसको हटाते हैं, लेट्स मूव टुवर्ड्स द पैरामेट्रिक फॉर्म। डन बच्चों? आइए, बच्चों जैसे अब देखो, लेट्स कवर द पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। उसको समझाने के पहले हम पैरामेट्रिक इस शब्द की बात कर लेते हैं। पैरामीटर क्या होता है? देखो, फर्स्ट टू अंडरस्टैंड कि पैरामीटर और वेरिएबल दोनों चीज़ें कहने के लिए बहुत सिमिलर सी होती हैं, बट दे आर नॉट वेरी मच सिमिलर। जैसे मैं तुमको एक बात बताता हूँ, आपके मेरे बीच में ये बात हुई है कि मान लेते हैं कि ये लाइन की इक्वेशन है 3x + y = 7, और इस पर एक वेरिएबल पॉइंट को अगर मानना है, अगर मानना पड़े आपको कभी, तो एक बच्चे ने बोला कि सर वेरिएबल पॉइंट मान लीजिए। वेरिएबल पॉइंट का मतलब कहीं भी हो सकता है। तो एक बच्चे ने माना x1 y1 और दूसरे बच्चे ने माना दिस इज नथिंग बट इक्वल टू t, 7 - 3t। अब बताओ विच इज बेटर कंसिडरेशन, पहला वाला कि दूसरा वाला? द आंसर इज सेकेंड वाला। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर बेसिकली x को लिखा गया है t और y को लिखा गया है 7 - t। तो यहाँ पर 2 वेरिएबल्स थे और यहाँ पर सिर्फ एक ही वेरिएबल है, कौन सा? t। अगर t की वैल्यू मेरे को कोई बोल दे कि 2 है तो मैं समझ जाऊंगा कि t का मतलब 2 यहाँ डालूंगा, तो 2 यहाँ भी डालो, तो 3 दूनी 6, एक घटा दोगे तो ये आंसर आ जाएगा। दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 2,1। क्लियर होती बात? सो व्हाट हैपेंस इज कि तुम्हारा एक x कोऑर्डिनेट था और एक y कोऑर्डिनेट था, और दोनों किस आदमी के टर्म्स में लिखे गए थे? t के टर्म्स में।
तो ये t x से भी कनेक्टेड है, y से भी कनेक्टेड है। अगर t हिलेगा तो x कोऑर्डिनेट भी हिलेगा और y भी हिलेगा, इसीलिए t इज कॉल्ड एज पैरामीटर। एक ऐसा वेरिएबल जो कि खुद के हिलने डुलने से एक से ज्यादा वेरिएबल्स को हिला करके दिखा दे, देन इट इज कॉल्ड एज दी पैरामीटर। तुमको पैरामीटर अब समझ में आता है, ठीक है। तो ये जो लिखा है दैट इज द पैरामेट्रिक पॉइंट, ये लिखा गया है दैट्स कॉल्ड एज, क्योंकि ये पैरामीटर के टर्म्स में। डन। इसी तरीके से हम लोग अब यहां पर सर्कल में भी देखते हैं कि पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल से हम क्या समझते हैं, यानी पैरामीटर को हम कैसे यूज करते हैं। इसको हटाता हूं बच्चों। बच्चों देख, अब सर्कल का एक सेंटर दे रखा है दैट इज 2,3, रेडियस दे रखा है 5। मैंने बोला इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखो, तुमने बोला लीजिए सर ये कौन सी बड़े बात है, x - 2 का होल स्क्वायर y - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। मैंने बोला ये नहीं चाहिए, पैरामेट्रिक फॉर्म लिखो, पैरामेट्रिक फॉर्म। तो पैरामेट्रिक से मतलब क्या है बच्चा, कि कोई एक ऐसा वेरिएबल हो जो कि यहां से यहां तक घूमे और पूरे सर्कल को लिख करके दिखा दे। देखो मैं समझाता हूं। मान ले दिस इज एनी पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट होगा कुछ x, y, ठीक है। तुम अब दूसरी चीज समझो कि यहां से यह थीटा डिस्टेंस पर है, समझते हैं बात मेरी, है ना। तो अब हमको वो x और y को लिख करके दिखाना है। अब आप आ जाओ ज्योमेट्री में आ जाओ, आप लोग तो खिलाड़ी हो। देखो यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ऐसा आएगा और यहाँ से ऐसा आएगा। तो सवाल ये है कि ये वाली लेंथ कितनी है। तो एक बच्चे ने बताया सर ये वाली लेंथ है 5 sin थीटा, पता नहीं जहाँ से सोच के बोली हो, रेडियस 5 दे रखा है तो उसने जो भी बोला। और ये वाली लेंथ है दिस इज 5 cos थीटा। बात समझ में आता है। तो तुमको अगर मैं बोलूं कि x कोऑर्डिनेट लिख, x कोऑर्डिनेट लिख, तो x कोऑर्डिनेट को इस बच्चे ने क्या लिखा, x कोऑर्डिनेट को इसने लिखा ये x लिखना है ना, तो 2 में इतना और जोड़ दो, तो 2 प्लस दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 5 cos थीटा। पकड़ते हैं बात मेरी। और मैंने बोला कि अच्छा तुम यहाँ पर मेरे को y लिख करके दिखाओ, y, तो y बराबर इसने बताया सर 3 में इतनी हाइट और जोड़ दीजिए, सो दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 3 प्लस 5 sin थीटा। बच्चा डू यू रियलाइज आ गया आपका पैरामेट्रिक फॉर्म। सुनो रे, मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं। इधर देख, पहली बात तो x किसी एक वेरिएबल से एसोसिएटेड है, यहां पर x और y दोनों एक वेरिएबल से एसोसिएटेड हैं, इसका नाम है थीटा। अगर थीटा की वैल्यू डांस करेगी तो x और y भी डांस करेगा, पक्का। और अगर x और y दोनों डांस करेगा तो पूरा इक्वेशन ऑफ सर्कल। सुन, अभी तुम थीटा की जगह डाल दो 30 डिग्री, तो ये पॉइंट देने लगेगा, फिर 31, 32, 33, 34, 45, 50, 55, 60, 90। सुनो इधर, अगर तुम इसमें 90 डालोगे, 90 थीटा 90, तो सीधी खड़ी हुई ये वाली मुंडी मिलेगी यहाँ पर ऊपर का पॉइंट। अच्छा ऐसे जनरल नॉलेज से बताओ वहां पर क्या पॉइंट आना चाहिए। आओ, r बराबर 5, तो यहाँ से 5 ऊपर चले जाओ तो 2, तो 3 और 5 कितना होता है बेटा 8। हाँ 90 डालो इसमें, तुम्हारा यही कोऑर्डिनेट 2,8 आना चाहिए। cos 90 0, sin 90 कितना 1, तो 3 और 8 पकड़ लिया। तो ये थीटा तुम्हारा पूरा सर्कल घुमा करके दिखा देगा। बधाई हो, कुछ तो आया, ठीक है। अब मैं यही लिखना है तुमको, ये जो ब्लू कलर के डब्बे में लिखा है यही पैरामेट्रिक फॉर्म है। अब सुन, मैं बच्चों को जनरली समझाता क्या हूं, सुन रे बच्चा, मैं बच्चों को कहता हूं कि तुम लोग मेरे को शाणापंथी क्या बता रहे थे कि सर ये लिख लीजिए आप y - 3 का होल स्क्वायर बराबर 25, यही बता रहे थे ना। मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं कि बेटा x - 2/5 लिख लिया कर, y - 3/5 लिख लिया कर बराबर 1। और अब जोर जोर से गाया करो कि दिस इज cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको कर दो cos थीटा, इसको कर दो साइन थीटा, और लिख दो पैरामेट्रिक फॉर्म। देखो मैं बोल क्या रहा हूं तुमसे, दिस इज x - 2/5 बराबर cos थीटा, और मैं दूसरा तुमसे बोल रहा हूं कि y - 3 बराबर 5 बराबर साइन थीटा। यही ना लिख करके दिखाया तुमने पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो अब ये डेरिवेशन में मत जाया करो, तुम बस फंडे को समझो, रेडियस से डिवाइड करो, सेंटर के फॉर्म में लिखो, रेडियस से डिवाइड करो, तड़ाक से उसको cos थीटा और साइन थीटा में कन्वर्ट करो, यू हैव गॉट द पैरामेट्रिक पॉइंट। तुमको जो करना था वो तुम कर चुके हो। अच्छा अब इसके फायदे क्या हैं, पहले एक दो पैरामेट्रिक पॉइंट्स को लिखते हैं, फिर उसके फायदे को समझते हैं, ठीक है। मैं इसको हटाता हूं, कुछ और क्वेश्चन देता हूं, उसको जरा करो, उसमें पैरामेट्रिक फॉर्म लिखेंगे और फिर समझेंगे कि अच्छा इसका फायदा क्या है, यानी पढ़ क्यों रहे हैं इसको, ये भी समझना जरूरी है ना, पढ़ क्यों रहे हैं, है ना। ठीक, हाँ बच्चों, तो हियर आर द 2 क्वेश्चंस फॉर यू ऑन बोर्ड।
आप लोग आराम से वीडियो को पॉज करना चाहें वीडियो को पॉज करिए एंड स्टार्ट अटेम्प्टिंग दीज टू क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2 ये सिखाने के लिए है कि पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल क्यों पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको एक झटके में सिखा देगा। जो सीखना होगा तो आज ही सीख जाओगे, नहीं सीखना होगा तो फिर तो जय माता दी। खैर चलिए आइए, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। आप लोग एक बार अटेम्प्ट करो, इफ यू हैव अटेम्प्टेड तो इट्स वेल एंड गुड, नहीं तो मैं तो अभी सॉल्यूशन लिखूंगा ही। ठीक है, वीडियो को पॉज करें एंड स्टार्ट अटेम्प्टिंग। इट्स टाइम टू से बोलो तारा रारा। तो आप देखो, तुम लोग अब इसको अगर आप पकड़ना चालू करेंगे तो करेंगे कैसे, सुनो भाई हाँ आइए बोलो तारा रारा, ठीक है दिखा जाए। अच्छा बच्चों बताओ, सेंटर कैसे लिखा जाएगा भाई, आधा और अपोजिट साइन का, तो दिस इज नथिंग बट -2, 3। रेडियस को लिखने की बारी आएगी तो g का स्क्वायर यानी 4 + 9 माइनस का -3, c -3 है तो 4 9 13 16, तो ये निकल कर क्या, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू योर 4। ये आंसर आ जाएगा। पकड़ते हैं बच्चा। तो अब तुम इक्वेशन ऑफ सर्कल को पहले लिख लो और पैरामेट्रिक फॉर्म तो एक झटके में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये लिखा हुआ मिलेगा, दिस इज x + 2 का होल स्क्वायर y - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। समझते हैं 4 का स्क्वायर कितना होता है रे बच्चा, 16। हाँ, तो अब तुम 4 से डिवाइड कर दोगे और एक ही बार में लिखो, जो मैं 4 से डिवाइड कर लोगे ना, यहाँ पर कर लेना, तो तुम फाइनली लिखोगे दिस इज नथिंग बट इक्वल टू x + 2 डिवाइड बाय 4 बराबर cos थीटा, और यहीं से लिखोगे दिस इज y - 3 डिवाइड बाय 4 बराबर लिखा हुआ मिलेगा दिस इज योर बेटा sin थीटा। यहाँ से सरियाओगे तो ये x बराबर 4, तो -2 + 4 cos थीटा, y बराबर लिखोगे तो 3 + 4 sin थीटा। ये आंसर निकल करके आ गया। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई, दिस इज योर -2 + 4 cos थीटा, और y की वैल्यू आ गई 3 + 4 sin थीटा। कोई बड़ी बात नहीं है यार, आप लोग खुद खिलाड़ी हैं, इतना तो आप खुद ही कर लिया करते हैं। पकड़ते हैं बात मेरी, है ना। नाउ बच्चों इट्स टाइम टू चेक द सेकंड। फर्स्ट तो आप सभी को क्लियर हो ही गया, सेंटर लिखो, रेडियस लिखो, इस वाले फॉर्म में ले आओ। यहाँ से पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखना ज़्यादा आसान होता है। ठीक है। अच्छा, एक बच्चा मेरे से बोल रहा था सर ये एक्स वाले को cos थीटा क्यों मानते हैं, इसको sin थीटा आप मान सकते थे, उसको cos थीटा। अरे ये प्रूफ देखे तेरे, r cos थीटा 5 cos थीटा 5 sin थीटा, वहां से ये आया था। तो कभी कोई ये नहीं सोचेगा कि यहाँ साइन और वहां cos लिख लेंगे तो आंसर आ जाएगा। ऐसे स्टुपिडिटी मत करना, है ना। यानी x वाले को cos थीटा से ही करेंगे और y वाले को sin थीटा से ही करेंगे, बिकॉज दिस हैज कम फ्रॉम द प्रूफ, है ना। तो आप ऐसे मत कर दीजिएगा। अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। ये एक्चुअली समझाएगा कि पैरामेट्रिक फॉर्म हमने क्यों पढ़ा। ठीक है, 1 को हटाते हैं। देख बच्चे, यहां पर अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो सर्कल की इक्वेशन आपको दे रखी है x² + y² = 25। आपको पॉइंट A दे रखा है 4,1 जो कि अंदर है, B दे रखा है जो कि बाहर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम काम की चीज समझो। देखो तुम समझो कि यह पॉइंट P जो है ये सर्कल के ऊपर है और ऐसे ऐसे गोल गोल घूमेगा, तो तुम समझो कि ये तुम्हारा ट्राइंगल बना। इस ट्राइंगल का एट प्रेजेंट में सेंट्रॉइड यहां पर कहीं पर होगा, बट जैसे जैसे ये P डांस करके यहां आएगा तो ट्राइंगल बदल जाएगा, तो सेंट्रॉइड फिर बदलेगा। फिर ये जब P यहां आएगा तो ट्राइंगल बदलेगा, तो सेंट्रॉइड फिर बदलेगा। फिर P यहां पर आएगा, तो तुम समझ पा रहे हो कि P इज डांसिंग ऑन द सर्कल। सो P इज अ वेरिएबल पॉइंट ऑन द सर्कल। अच्छा अब बताओ, आई एम श्योर आप लोग इतना तो पढ़े लिखे अब हो ही चुके हैं कि अगर मुझे सर्कल के ऊपर किसी पैरामेट्रिक पॉइंट को अगर मानना है, बताइए, मैं वेरिएबल पॉइंट P मानना है, शुड आई कंसिडर इट एज x1, y1 और अल्फा, बीटा, और शुड आई कंसिडर एज नथिंग बट इक्वल टू 5 cos थीटा, 5 sin थीटा। कैन एनीवन कैन थिंक कि मैंने क्या लिखा है, पैरामेट्रिक फॉर्म लिखा है बच्चों। x - 0/5 y - 0/5 लिखोगे तो 5 cos थीटा 5 sin थीटा आ जाएगा। क्लियर। इनफैक्ट माय डियर, पूरी कोऑर्डिनेट में सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, स्ट्रेट लाइन, इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ही यही है कि इन पर आपको अगर कभी वेरिएबल पॉइंट को मानना है तो वो पैरामेट्रिक फॉर्म में ही माना जाता है। ये कोऑर्डिनेट की सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। दूसरी बात,
पूरी कोऑर्डिनेट मैथमेटिक्स में जो कोनिक सेक्शन है दैट इज पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, उसका फाउंडेशन इज द चैप्टर सर्कल। जिस बच्चे का सर्कल क्लियर नहीं हुआ, बिलीव में तुम्हारा कांड हो जाएगा। पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला है तो वहां तो हवा भी नहीं लगेगी। अच्छा, आउट ऑफ दीज 5 टॉपिक्स, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल और पैराबोला ये हर साल आते हैं, बाकी के तो ऑप्शन डिपेंड करता है। सर्कल एक ऐसा टॉपिक है ना, हर जगह एंटर भी कर जाता है, ये कैलकुलस में भी घुस जाएगा, ये आपको अलजेब्रा में भी घुसते हुए दिखाई दे जाता है। ठीक है, तो बहुत शिद्दत से इस चैप्टर को हमको सीखना है। अच्छा, अब समझते हैं। तो बच्चा, तुमको अल्टीमेटली इस सेंट्रॉइड क्या लोकस लिखने की बात आई, तो तुम समझ जाओ कि इस g को अपन ने मान लिया दैट इज नथिंग बट इक्वल टू h, k, बाकी आप सब समझ ही गए। और इस p के कोऑर्डिनेट को लिखने की बारी आई, सो यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग दिस इज योर 5 cos थीटा, 5 sin थीटा। बात समझते हैं? तो बेटा रे तूने लिखा h बराबर, अच्छा देखो मेरी एक और जनरल हैबिट है, h की आदत हटाओ, अब सीधे x, y डाल लिया करेंगे। ठीक है, तो और नहीं तो क्या, यही लोकस निकालने, तो एच के को बाद में डालोगे तो अभी से लिख लो। तो x बराबर तुम्हारा निकल करके आएगा दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 5 cos थीटा प्लस 4 प्लस 5 डिवाइड बाय 3। अरे x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3, और k की जगह बेसिकली अपन डायरेक्टली y लिख रहे हैं, तो उसकी जगह आप लिखोगे क्या, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 5 साइन थीटा प्लस, ये तो हो गए y कोऑर्डिनेट 1 और 5 प्लस 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3। पकड़ते हैं बात मेरी? तो अब जब आपको cos थीटा लिखने की बारी आई, तो देखो रे बच्चा, cos थीटा क्या लिखेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू, ये 3x गुणा हो गया और वो 9 से सब्सट्रैक्ट हो गया, तो ये आ गया दिस इज 3x माइनस 9 डिवाइडेड बाय 5। अच्छा, साइन थीटा जब लिखने की जरूरत पड़ी, तो साइन थीटा इज बेसिकली रिटन एज 3y माइनस 6 डिवाइड बाय 5। बात समझ में आती बच्चा? तो अब तुम आराम से देखोगे तो अगेन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आइए इसको सरियाते हैं, मैं उस तरफ वाले को मिटाता हूं, सरियाते हैं, देखते क्या आता है। ये कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तुमको लोकस फाइनली मिलना चालू हो रहा है। आओ थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। देख बच्चा, नीचे लिखा है 5 के बाहर से निकालोगे स्क्वायर से तो 25, यहां भी 25, तो ये 25 उड़ के ऊपर, यहां का 3 निकालोगे तो बाहर आएगा 9। तो यहां पर इस तरफ मिलेगा तुमको दिस इज योर x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ऊपर आ गया 25 और नीचे आ गया निकल करके दैट इज योर 9। तो बच्चों मजेदार बात, उड़ी बाबा, देखो रे लोकस क्या निकल करके आया, दिस इज ऑल्सो अ सर्कल, और सर्कल का सेंटर कितना है, दिस इज योर 3,2 और रेडियस इज नथिंग बट इक्वल टू 25/9। सुना? देख इधर, जब ये P ऐसे ऐसे घूमेगा तो ये जो सेंट्रॉइड है ना, ये भी ऐसे ऐसे घूमेगा। पकड़ते हैं बात मेरी? तो जब ये घूमेगा तो इसका लोकस निकाला, संजोग से वो भी एक सर्कल निकल करके आ गया, दैट इज अ फॉर्च्यूनेटली डन। सो दिस इज द लोकस ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC वेयर द ट्राइंगल P इज डांसिंग ऑन दिस सर्कल। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट सीख है आज की। अगर ये लॉजिक क्लियर है तो अब आपको क्वेश्चंस बहुत ज्यादा अटकेंगे नहीं, है ना? आइए लेट्स टेक सम फ्यू मोर क्वेश्चंस। इस स्लाइड को हटाते हैं अपन। बच्चों जैसे चेक दिस क्वेश्चन, ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट करिए, लेट अस सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन सॉल्व। नहीं सॉल्व कर पाएंगे तो नॉट एन इशू, मैं तो अभी इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा ये आप लोग को। एक बार जस्ट आप लोग अटेम्प्ट करिए। क्वेश्चन लिखा हुआ है, राइट द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर ऑन लाइन 2x माइनस y, एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड, ऑन लाइन 2x माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड पासेस थ्रू 1, 0 एंड माइनस 1, 0। डन। वीडियो को पॉज करिए, आराम से अटेंड करिए द क्वेश्चन। आइए, आई एम श्योर आप लोगों ने इसको अटेम्प्ट कर लिया होगा। देखो मैं करता हूँ। अच्छा, ड्राइंग फाइंग की ज़्यादा जरूरत नहीं होती, तुम बस ऐसे समझो कि यहाँ पर एक लाइन है और इस पर कोई एक पैरामीट्रिक पॉइंट है जो कि सर्कल का सेंटर बनेगा, तो उसके कोऑर्डिनेट को मानना है, तो आप बेटरली मानो t, x कोऑर्डिनेट को माना t, तो y बराबर मानोगे दिस इज 2t प्लस 1। अब सर्कल क्या कह रहा है कि ये कोई होगा एक सर्कल, ठीक है, ऐसा कुछ जो कि एक पॉइंट से पास हो रहा है 1, 0 और दूसरे एक और पॉइंट से पास हो रहा है दिस इज 1, 0, दूसरा एक और माइनस 1, 0, दोनों से ही पास होकर के दिखा रहे हैं। ठीक है, तो आप बस इक्वेशन ऑफ सर्कल को जस्टिफाई करो और लिखो आप अपने हिसाब से। अब सुनिए लिखते कैसे हैं, इधर देख,
हमने जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल को मान रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। आज के दिन ये लिखा है -g और ये लिखा है -f। इसका मतलब अगर मैं पूछूं g कितना लिखा हुआ है, g भाई सेंटर का कोऑर्डिनेट -g को -f होता है ना, तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि g कितना लिखा हुआ है तो g की जगह बोलोगे -t। तो देखो मैं यहां पर लिख करके दिखाता हूं, देख इधर ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो g की जगह -t रखेंगे ना तो ये आ जाएगा -2tx, और f की जगह पर रखेंगे तो -2 टाइम्स ऑफ 2t प्लस 1 टाइम्स ऑफ y प्लस टाइम्स ऑफ c इज इक्वल टू 0। अब तुम आराम से देखो मैंने यहां पर क्या लिख दिया है, आराम से आप देखिए मैंने g और f को वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करके ये एक इक्वेशन क्रिएट कर दी है। इस ग्रीन कलर के डब्बे को सब कोई बहुत आराम से देखिए, एंड पहले तो इस चीज को समझो कि इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, हाउ मेनी वेरिएबल्स आर इन दिस इक्वेशन। वन वेरिएबल इज t एंड द अनदर वेरिएबल इज c। तो दो इक्वेशन है, तो तुमको दो वेरिएबल को फाइंड करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए। क्वेश्चन तुमको खुद ही कान में आकर के बता रहा है कि ये एक बार 1,0 से पास हुआ और एक बार यही सर्कल तुम्हारा -1,0 से भी पास हुआ। इसका मतलब एक बार x की जगह 1 y की जगह 0, एक बार x की जगह -1 y की जगह 0 डालो तो दो इक्वेशन और दो वेरिएबल मिल जाएंगी। t और c के लिए आप खुद ही सॉल्व कर लेंगे। आओ सॉल्व करते हैं। 1 डालो तो आ जाएगा 1 प्लस 0, यहाँ पर आ जाएगा सो दिस इज -2t, y की जगह 0 तो ये आ जाएगा दिस इज -0 प्लस टाइम्स ऑफ c। पकड़ते हैं बात। -1 जब आप डालेंगे बच्चों तो यहाँ पर -1 डालेंगे तब भी ये 1 ही रहेगा, यहाँ 0, यहाँ पर -1 डालोगे तो प्लस टाइम्स आ जाएगा दिस इज 2t, और प्लस कांस्टेंट यहाँ पर लिखने की बारी आई सो माइनस टाइम्स ऑफ 0 प्लस टाइम्स ऑफ c इज इक्वल टू 0। बच्चा तुम देखो यू हैव गॉट टू वेरिएबल्स, अब तुमको बस दो चीज़ों को सॉल्व करना है इन दो इक्वेशन से, दैट इज t एज वेल एज c। बच्चों तुम लोग सॉल्व कर लेना, मैं ऐसे ही बता देता हूँ। सुनो रे, इन दो इक्वेशंस तो दिख गई, इसको जब सॉल्व करोगे तो आएगा t बराबर 0, c बराबर -1। पकड़ लिया। तो अच्छा t बराबर 0 और c बराबर -1 अगर आया तो अब तुम चाहे तो इस ग्रीन डब्बे में डाल दो तो डायरेक्टली सर्कल प्रकट हो जाएगा, नहीं तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। पहले चलो यहीं से देखते हैं। अच्छा t की जगह अगर 0 डालोगे तो बोलो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स एक्चुअली मिलेंगे क्या। 0 डालो तो यहाँ पर 0 तो यहाँ 1, तो कोऑर्डिनेट आ जाएगा दिस इज 0,1। और अगर तुम इसमें तुम t की जगह है 0 और c की जगह -1 डालोगे तो बताओ आंसर क्या आ जाएगा। तुम खुद ही डाल करके देख लो, तुम्हारा सर्कल प्रकट होकर के दिखा रहा है। ये आ गया दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, टी की जगह डालो 0 तो ये तो 0 हो गया। यहाँ पर जब आप डालोगे तो ये लिखा हुआ मिलेगा दिस इज -2y, और ये लिखा हुआ मिलेगा दिस इज -1 इज इक्वल टू 0। तो बच्चा अब आप इसको जब इधर ले जा करके सरियाएंगे तो देखो मेरे को दिखता है कि ये लिखा होगा y-1 का होल स्क्वायर बराबर √2 का स्क्वायर। देख लीजिए दिस इज गोइंग टू बी योर सर्कल। तो आप सर्कल की इक्वेशन अगर देखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस y-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर। सेंटर और रेडियस दोनों निकल करके आ गए। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, है ना। अब देखो आगे की क्वेश्चन सब जो भी हैं वो हम लोग सब PSLV में देखेंगे। कुछ कुछ काम की चीज़, जैसे मान लीजिए आपको एक लाइन दे रखी है और आपको एक सेंटर दे रखा है। आपको बोला है कि ये सेंटर है और ये वाली जो लाइन है दिस इज योर टेंजेंट। आपको एक टेंजेंट दे रखा है तो आपको बोला कि इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख करके दिखाओ। तो अच्छा इक्वेशन ऑफ सर्कल अब जब लिखने की जरूरत पड़ी तो तुमको सेंटर तो पता ही है, रेडियस निकालना था तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल लेना पॉइंट का लाइन से। बस यहाँ से जैसे ही तुम डिस्टेंस फॉर्मूला निकालोगे यू विल गेट द रेडियस, और जब रेडियस आ जाएगा तो इक्वेशन ऑफ सर्कल एंड रेडियस लिख लेंगे तो आंसर आ जाएगा। क्लियर बच्चा। तो ऐसे बहुत सारे वेरिएंट्स जो होते हैं कि सेंटर निकालना, रेडियस निकालना, ये सब क्लास 10th की ज्योमेट्री है। क्लियर। अभी तक हमने बेसिकली सर्कल की इक्वेशन को लिखना सीखा है, उसके पैरामेट्रिक फॉर्म को देखा, उसके डायमेट्रिक फॉर्म को देखा और डिफरेंट वेरिएंट्स को देखे और कंडीशंस को समझा है। क्लियर। चलिए वील कंक्लूड दिस लेक्चर एट दिस पॉइंट। नेक्स्ट टर्न पे जब अपन बात करेंगे तो वील बी टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट स्पेशल फॉर्म्स ऑफ सर्कल एंड फिर इंटरसेप्ट और लाइन और लेंथ ऑफ कॉर्ड वगैरह, इन सब से अब नेक्स्ट टर्न से अब इंटरेक्शन बढ़ जाएगा। अब सब्जेक्ट में अपन डेप्थ में घुसना अब नेक्स्ट टर्न से अब चालू हो जाएंगे, है ना। थैंक यू बच्चों, टेक केयर, कीप शाइनिंग एंड डू गुड। For more Join Brothers Academy, use Amazon to follow books by MST Sir.